नारायण 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 नारायण। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 9 जुलाई को फियर स्ट्रीट ट्रायलॉजी का सेकंड पार्ट रिलीज़ होने वाला था। फियर स्ट्रीट पार्ट 2 1978। इसका पार्ट 1 पिछले हफ्ते रिलीज़ हुआ था और पार्ट 3 अगले हफ्ते 16 जुलाई को रिलीज़ होने वाला है। ये आर एस स्टैन की सेम नाम की बुक सीरीज़ पर ये फिल्म सीरीज़ आधारित है। सेकंड पार्ट कुल मिलाकर 1 घंटे और 50 मिनट का है और इस फिल्म सीरीज़ को नेटफ्लिक्स ने हिंदी में भी रिलीज़ किया है। तो अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं। हिंदी डबिंग बढ़िया थी। अब देखिए, पहले पार्ट ने काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया था। आपने मेरा उसका रिव्यू देखा ही होगा, अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखना। काफ़ी सारी बातें मैंने वहाँ पर की हुई है, उन सबको मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा कि फिल्म की थीम क्या है वगैरह वगैरह। बहुत कुछ बातें हमने वहाँ पर कर ली थी। तो पहले पार्ट ने डिसअपॉइंट किया था, इस कारण से सेकंड पार्ट से पार्ट 2 से वैसे भी कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थे। बहुत ही कम एक्सपेक्टेशंस के साथ आज शाम को मैं इस फिल्म को देखने के लिए बैठा था। पर सच कहता हूँ, ये पार्ट 2 पार्ट 1 से हर प्रकार से बेटर था। एक अपग्रेड हम इसको कह सकते हैं। चाहे आप फिल्म के विजुअल्स लीजिए या फिर ढेर सारा वायलेंस की दृष्टि से बहुत सारा खून खराबा था। डायरेक्टली कुल्हाड़ी से गला काटने का सीन, छाती में कुल्हाड़ी घोंपने का सीन, इस प्रकार के कई सारे वियर्ड ऐसे वायलेंस भी ढेर सारा हमें इसमें देखने को मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पहले पार्ट के जो 2 सबसे एक्सट्रीमली अनलाइकेबल इरिटेटिंग ऐसे जो 2 कैरेक्टर्स थे, डीना और सैम, तो वैसे परेशान करने वाले कोई कैरेक्टर्स यहाँ पर नहीं थे। हालांकि मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि यहाँ पर पार्ट 2 में जो कैरेक्टर्स हमें दिखाए गए हैं 1978 के समय के, वो कुछ बहुत ज़्यादा हम उनके बारे में केयर करते हैं, हमें उनकी बहुत चिंता होती है, ऐसा नहीं है। पर हाँ, हम किसी भी कैरेक्टर से हेट भी नहीं कर पाते, उतना हम किसी के साथ जुड़ते भी नहीं हैं और हेट भी नहीं कर पाते। ओवरऑल फिल्म के जो विजुअल्स थे, जो वायलेंस था, जो खून खराबा था, वो पार्ट मुझे फिल्म का पसंद आया। फिल्म एंगेजिंग थी, कहीं पर भी हमें इरिटेट नहीं करती, परेशान नहीं करती। हालांकि पिछले पार्ट की तरह पिछले पार्ट में भी जो कमी मैंने आपको बताई थी सबसे बड़ी, कि 1994 का समय वो लगता ही नहीं है। खासतौर पर उसके जो कैरेक्टर्स थे, उनके कपड़े, उनकी हेयर स्टाइल, उनका बोलना, उनकी लाइफ स्टाइल, वो सारी बातें 1994 की लग ही नहीं रही थी। तो यहाँ पर भी वही एक कमी मैं कहूँगा पार्ट 2 में, जो 1978 का समय है वो पता नहीं लगता ही नहीं है। अगर आपको मतलब हमें अगर कोई बताए नहीं कि भाई ये 1978 की फिल्म नहीं है, तो शायद हम ऐसा समझ लेंगे कि शायद ये फिल्म 1994 की हो सकती है या कुछ 10-15 वर्ष पहले की फिल्म हो सकती है। ऐसा वो पुराना समय हमें उतना लगता नहीं है फिल्म में। आज भी मैं जब 80-90 के दशक की कोई टीन हॉरर फिल्म या स्लैशर फिल्म देखता हूँ ना, तो कई सारी फिल्में अभी भी डराती है। हम सच में उन कैरेक्टर्स के बारे में केयर करते हैं या सच में हम अंदर से फिल्म देखते हुए सोचते हैं कि नहीं यार, इसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए प्लीज़। मतलब इस प्रकार हम जुड़ते हैं ना फिल्म के साथ, हम उनके बारे में केयर करते हैं। सच में वो फिल्म हमें डराती है, थ्रिल करती है। पर यहाँ पर बहुत सारा वायलेंस था, पर फिर भी फिल्म हमें उस प्रकार से थ्रिल नहीं कर पाती, डराती नहीं है। पार्ट 2 की मैं बात कर रहा हूँ। पार्ट 1 तो डिसअपॉइंटिंग था ही, पार्ट 2 बेटर है उससे कई गुना ज़्यादा। पर फिर भी जो हमें एक डर लगना चाहिए एक हॉरर फिल्म की दृष्टि से, उस प्रकार से ये फिल्म डराती नहीं है। पर फिर भी ओवरऑल मैंने फिल्म को एंजॉय किया। जो समर कैंप वाला पार्ट था उसे और फनी बनाया जा सकता था। जो बच्चे जो उन्होंने वहाँ पर दिखाए थे, उन कैरेक्टर्स को और थोड़ा सा उनमें डेप्थ, उनको और अच्छे से एक्सप्लोर किया जा सकता था। अभी कुछ गिने चुने 3-4 कैरेक्टर्स को ही उन्होंने अच्छे से डेवलप किया है। बाकी कैरेक्टर्स पर उतना कुछ खास फोकस नहीं था। पहले पार्ट की तरह यहाँ पर भी शेडी साइड, सनीवील, इन 2 गाँव के बीच का जो तनाव है, लड़ाई है, उसे 1978 के समय में भी दिखाया है। उसी प्रकार का क्लास डिफरेंस, सामाजिक भेदभाव, अमीर गरीब, उन दोनों का एक दूसरे पर तंज कसना, और जो सनीवील के जो बच्चे हैं वो शेडी साइड के बच्चों से बहुत हेट करते हैं, उनको बहुत तुच्छता से उनके साथ व्यवहार करते हैं, उनकी गरीबी के कारण, लाइफस्टाइल के कारण, रहन सहन के कारण। ये सारी बातें जो हमने पार्ट 1 में देखी थी, वही सब बातें हमें पार्ट 2 में भी देखने को मिलती है। पर पार्ट 2 में उतना इन बातों पर हमारा ध्यान नहीं जाता है जितना पार्ट 1 में गया था, क्योंकि यहाँ पर जो विजुअल्स थे, जो वायलेंस है, खून खराबा है, उस पार्ट पर उस पर ज़्यादा फोकस किया गया था पार्ट 2 में, जो कि मुझे पसंद आया। हो सकता है कि पार्ट 3 पार्ट 2 से भी ज़्यादा बेटर हो, ज़्यादा कैरेक्टर्स में डेप्थ हो, ज़्यादा हम उसे एंजॉय करें। तो मैं बिल्कुल पार्ट 3 देखने के लिए उत्सुक हूँ। मैं फियर स्ट्रीट पार्ट 2 1978 को दूंगा 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में ढेर सारा वायलेंस है, सेक्स सीन है, न्यूडिटी है, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, तो बिल्कुल परिवार के साथ देखने जैसी तो ये फिल्म बिल्कुल भी नहीं है। बाकी आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।